चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल चौथा सवाल है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो हमारा देख लीजिए पहले, ये 15 cot A माइनस बराबर 8 ये सवाल है। हमारा दो गो निष्पत्ति दिया हुआ है। दिया हुआ है हमारा क्या, 15 cot A इज इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है। ये गुणा के रूप में है। अब cot A का मान निकालने, cot A बराबर ये 8 दिया हुआ, 8 लिख देंगे। ये 15 है, ये गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। cot A का मान क्या हो गया हमारा, 8/15। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है B/P, आधार बटे लंब। लंब और आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो लिखेंगे इसलिए कर्ण बराबर, पाइथागोरस परिमेय कह रहा है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का ओवर रूट, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये कर्ण कह रहा है। अब देखिएगा P का मान है 15, ये 15 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर। इसमें तो किसी को दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। 15 का है, हमको 2 बार गुना के रूप में लिखिए, 15 गुना 15 तो 225, 15 गुना 15 कहे 225, 8 गुना 8 कहे तो 64, 8 गुना 8 कहे तो 64। अब देखिएगा अंडर रूट, ये 9, 6 2 8 और 2, 289 का हमारा वर्गमूल हो जाएगा, 289 का 17, क्या हो जाएगा 17, 17 हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि साइन A और सेक A का मान निकालें, यहां पर लिख रहे हैं। इसलिए पहला सवाल हमारा है साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यहां निकाला हुआ है हमारा। P का तो मान 15, ये 15 अपॉन यानी बटे H का मान अभी तुरंत निकाले हैं 17, यहां पर 17। अगला कह रहा है सेक A बराबर H/B, क्या होता है H/B, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो हमारा निकला हुआ H का मान 17, यहां पर 17, और B का मान यहां साफ दिख रहा है 8, यहां पर 8। ये मध्यम ब्रैकेट इस प्रकार देंगे और यहां पर मान यानी आंसर लिख देंगे। ये दोनों आंसर हो गया। चलिए इसको भी उतार लीजिए। चलते हैं अगला 5वां सवाल की ओर, इसको उतारिए।